नमस्कार, मैं चंदन कुमार समस्तीपुर ज़िला के गंगौली मंदा पंचायत में आया हुआ हूं और यहां के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार यादव जी। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले पूरा। जी, मैं मनोज यादव, मुखिया प्रत्याशी गंगौली मंदा पंचायत। क्या उद्देश्य है आपका पंचायत में? मेरा उद्देश्य है पंचायत में भूख भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं। क्या इससे निवर्तमान जो मुखिया है वो कुछ नहीं किया? जी नहीं, निवर्तमान मुखिया जी ब्राह्मण कास्ट से आते थे और पूजा पाठ में ज़्यादा विलीन रहते थे और जनता का जो सवाल था उस सवाल को जितना मुस्तैदी से रखना चाहिए उससे थोड़ा सा पीछे रहे। जल नल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? जल नल की स्थिति में मेरे 11 वार्ड है मेरे पंचायत में और 11 वार्ड में एक दो वार्ड छोड़ करके सभी वार्ड में जल नल का हालचाल बहुत बुरा है। कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं कुछ है, समय से पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। जो जल नल का सुविधा लोगों को मिलना चाहिए वो अभी बहुत दूर दूर तक है। रोड सड़क नाला का क्या स्थिति है? रोड सड़क नाला का स्थिति है जो हमारे विधायक रामबालक सिंह थे और उनके रीजन में नरेश प्रभाकर जी जो अभी प्रत्याशी हैं और 10 साल मुखिया भी रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में वार्ड नंबर 2 में जहां से मेरे पंचायत में इन करता है, समझिए जी नाक कहिए पंचायत में घुसने के लिए, उसके अलावा दूसरा मेरे पंचायत में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। स्वास्थ्य का स्थिति क्या है आपके पंचायत? स्वास्थ्य का स्थिति पर बाद में बोलेंगे, पहले हमको रास्ता पर बोलने दीजिए। जी बोलिए। उस रास्ता का स्थिति यह है जो वह रास्ता गड्ढा में है कि रोड पर गड्ढा है, ये चलने से पता नहीं चलता है और उसका बिल्कुल खराब स्थिति है। और जिस समय वो रोड बनाए थे उस समय से कुछ ही दिन बाद उस पर से गिट्टी उड़ना शुरू हुआ जो अभी पूरे गिट्टी उड़ करके खरंजा तक पहुंच गया है। वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण शुरू हुआ था जो 2006 के कार्यकाल में हुआ था, जो 2.5 लाख रुपया उसमें से उठाया गया और अभी तक कुर्सी बन करके 15 साल में वहीं का वहीं है। समझिए उसका पैसा कहाँ गया यह किसी लोग को जानकारी नहीं है। यह है भ्रष्टाचार का आलम। वृद्धा पेंशन हो या मान लीजिए जो इंदिरा आवास का लाभ हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, बिना पैसा का अभी तक का इतिहास यह है जो 20,000 से 30,000 रुपया तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया जाता है बिना पैसा का। गरीबों को घर नहीं बनता है, पैसा दे करके अमीरों का घर बनता है। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना का हालचाल। तो स्वास्थ्य का क्या स्थिति आपके पंचायत? स्वास्थ्य का स्थिति है जो स्वास्थ्य केंद्र पर आप चले जाइएगा तो वह नर्क केंद्र बना हुआ है। 7 बेड का हॉस्पिटल मेरे पंचायत में गंगौली में मौजूद है जहां से 7 स्टाफ काम कर रहा है। अभी 2 MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर एक कभी नहीं आते हैं, एक डॉक्टर आते हैं महीना में 2 दिन 4 दिन। और वहाँ 2006 के क्रम में जो एक मकान बना था 14वें वित्त आयोग से, उसका हालचाल देखिएगा तो उसका छप्पर ऊपर का जो है पूरी तरह से गायब है, कहीं कुछ उसमें बचा हुआ नहीं है। और स्वास्थ्य व्यवस्था का हालचाल बिल्कुल लच्चर है। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या पहला करेंगे? मेरा पहला काम होगा जो एक गरीबों तक बिना घूस लिए हुए सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बने। उसके बाद होगा जो पंचायत में हमारे यहाँ लोग प्रखंड दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं दाखिल खारिज के लिए, हमने प्रयास करेंगे जो मेरे पंचायत में कर्मचारी आकर के दाखिल खारिज का काम करे, रसीद काटने का काम करे, प्रखंड का जो और काम है चाहे वह आवास। शिक्षा का क्या स्थिति है आपके पंचायत? शिक्षा का स्थिति है मेरे पंचायत में बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। कहीं पर समझिए जो सही ढंग से जो खिचड़ी का सवाल है या क्या कहता है हाई स्कूल अभी बना है उसमें मकान नहीं है अवेलेबल। बच्चा जो 9th में एडमिशन हुआ है वो फिर 10th में चले गया, कहाँ पढ़ेगा? उसके लिए ना शिक्षक है ना मान लीजिए उसमें आवास है। मैं जनता के बीच इस बार भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त
बनाने के लिए, पंचायत में स्थापित करने के लिए, यही मेरा मुख्य मुद्दा है, यही सवाल है।